मियाँ बीवी जो कि खूबसूरत तरीन रिश्ता है इस कायनात का, और इस कायनात में सबसे पहला बनाया जाने वाला रिश्ता भी मियाँ बीवी का ही था। रिश्ते निभाने के लिए वादों और कस्मों की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ़ दो खूबसूरत दिलों की ज़रूरत होती है जिसमें कि एहसास और एतमाद दोनों चीज़ें मौजूद हों। अगर ये दोनों चीज़ें किसी भी दिल में मौजूद नहीं हैं तो उस रिश्ते को निभाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। आज मैं बात करूँगी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, या जो सोसाइटी से चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सम टाइम ख़वातीन को ना समझ नहीं आती है मर्द की साइकोलॉजी की, कि मर्द क्या चीज़ है। मर्द के बारे में बहुत गलत किस्म के भी कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं कि मर्द सराहने का सांप होता है, मर्द पे यकीन नहीं करना चाहिए, मर्द तो यकीन के लायक है ही नहीं, ये ज़ात ही ऐसी है, इसमें बेवफाई रखी हुई है, इसमें ऐसे। सो देखें, डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस ना होती हैं लाइफ में, जिसकी वजह से मे बी कुछ ख़वातीन के साथ या कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा लाइफ में। लेकिन अगर हम इस चीज़ में तमाम तर मर्दों को अगर हम ले आएँ या हम लोग बोलें कि भाई सभी एक जैसे हैं, तो ये चीज़ गलत होगी। ये चीज़ मर्द के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि पाँचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। आज मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी सी चीज़ें शेयर करूँगी जिनको कि अगर आप अपनी लाइफ में अपना लेंगे ना इन आदतों को, तो आपकी ज़िंदगी जन्नत बन जाएगी। जिस तरह से औरत चाहती है कि उसको छोटी छोटी बातों पे अप्रिशिएट किया जाए, छोटी छोटी बातों पे उसकी तारीफ़ की जाए, बिल्कुल इसी तरह से एक शोहर की भी ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी उसको छोटी छोटी बातों पे अप्रिशिएट करे, उसकी केयर करे। तो हम ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं निभा रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम कुछ गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं ख़वातीन से, जिनकी वजह से फिर हम लोग बहुत से अपने जो रिलेशन हैं ना उनको ख़राब कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं उन मर्दों के बारे में जिनको कि छोटी छोटी बातों पे अपनी बीवियों को ताने देना, अपनी बीवी को एहसास कमतरी में डालना, अपनी बीवी को टेंशन देना। खाना अच्छा बना होगा लेकिन उनको खाना पसंद नहीं आएगा, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों में ना वो खामियां निकालते हैं। तो इस तरह के मर्दों को मैं तो यही चीज़ इस तरह के मर्दों के बारे में बोलती हूँ कि वो अपने मेंटली तौर पे ना, आई थिंक कि वो प्रिपेयर ही, उन्होंने अपने आप को इस तरह से रेडी किया होता है कि उनको इन सब चीज़ें करने में ना सुकून मिलता है। अब ऐसी ख़वातीन को क्या करना चाहिए जिनके शोहर उनको छोटी छोटी बातों पे तंज करते हैं, या उनका मजाक उड़ाते हैं फैमिली में, या उनको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते ना। तो ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि आप जिस जगह पे आपका जिक्र हो रहा हो, या आपके हस्बैंड आपको गिल्टी फील करवा रहे हैं चार लोगों के सामने या अकेले में भी, तो आप ऐसी जगह से ना उठ के चले जाएं। आप बैठे ही ना पास अपने हस्बैंड के, क्योंकि जब तक आप बैठी रहेंगी ना, वो इस चीज़ को ना मुसलसल दोहराते रहेंगे और वो आपको परेशान करेंगे। तो आपने अपनी मेंटल हेल्थ को देखना है, आपने वो जगह ही छोड़ देनी है जहाँ पे आपके हस्बैंड बैठ के आपका मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब कि अगर वो सेपरेट आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो भी आप जगह चेंज कर दें। अगर वो आपके इन लॉज में आप रह रहे हैं और आपको मजाक उड़ाते हैं, छोटी छोटी बातों में आपकी बेइज्जती करते हैं, तो भी आपको चाहिए कि आप ना उस जगह पे जाया ही ना करें। क्योंकि ऐसे मर्द जो अपनी बीवियों को ज़हनी टॉर्चर करते हैं ना, बेसिकली वो आपको पॉइज़न दे रहे होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पॉइज़न, के थोड़ी थोड़ा करके हम जहर देते हैं। एकदम जहर देंगे तो हम पे ब्लेम आएगा, तो हम थोड़ा थोड़ा करके जहर देते हैं और औरत अंदर ही अंदर ना ख़त्म हो जा रही होती है। तो इसलिए आपने इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं होना है। अगर आपके हस्बैंड भी ऐसे करते हैं ना, तो आपने उस जगह को छोड़ देना है, और आपने अपनी जो अटैचमेंट है या जो तवक्कुआत होती है ना एक बीवी को एक शोहर से, आपने वो तमाम तर तवक्कुआत ना अपने शोहर से ख़त्म कर देनी है। कि ऐसे मर्द ना कभी भी सीधे होते मैंने तो नहीं देखे हैं। तो इसलिए हो सके तो आप अल्लाह पाक से दुआ करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ें, ताकि अल्लाह पाक आपकी जो परेशानी है ना उसको हल करे और आपके घर में भी सुकून हो। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे मर्दों की जो कि अपनी बीवियों के सामने दूसरी औरतों की तारीफ़ करते हैं। कि दोस्त की वाइफ हो सकती है, रिलेटिव में से कोई भी हो सकता है। बेसिकली ख़वातीन है ना ये समझती हैं कि शायद हमारे जो शौहर हैं ना वो दूसरी औरतों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या वो उनको उनकी खूबियाँ नज़र आ रही हैं, मेरी खूबियाँ क्यों नहीं नज़र आ रही। तो यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। कुछ मर्द होते हैं इस तरह के जो कि दूसरी औरतों में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन हर मर्द की अगर बात की जाए ना, तो हर मर्द इस तरह का नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपके हस्बैंड को कौन सी खूबियाँ नज़र आ रही हैं दूसरी औरत में, जिसका कि वो जिक्र कर रहे हैं आपके सामने। तो आप कोशिश करें कि आप उन खूबियों को ना अडॉप्ट कर लें। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप उस औरत को कॉपी करना स्टार्ट कर दें। आपने अपने घर के सुकून के लिए ना, अपने हस्बैंड कोई चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं ना, तो अगर आप वो चीज़ों पे अमल कर रही हैं तो इस चीज़ में सवाब है, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करें, उन आदतों को ना अडॉप्ट कर लें। अगर आपके हस्बैंड बोलते हैं कि फ़लाँ की बीवी तो इस तरह से मेंटेन होके रहती है, तैयार होके रहती है, फ़लाँ की ने अपने बच्चों की तरबियत ऐसे की हुई है, तुमसे तो बच्चों की तरबियत नहीं हो रही है, तुम पढ़ाती नहीं हो, फ़लाँ तो देखो अपने बच्चों को कितने अच्छे से पढ़ा रही। सो आप उन चीज़ों पे अमल करना स्टार्ट कर दें। इसलिए हम लोग इन चीज़ों को ना नोट नहीं करते हैं। आप इन चीज़ों को ना नोट डाउन कर लें, वो कौन कौन सी चीज़ें ना आपको बोल रहे हैं कि ये चीज़ें फ़लाँ औरत में तो ये भी खूबी है, फ़लाँ की बीवी में ये भी खूबी है, आप में ये खूबी
खूबी नहीं है, तो आप उन चीज़ों पे अमल करना स्टार्ट कर दें। तो आप देखेंगे कि आपके हस्बैंड खुद जब रियलाइज़ ये चीज़ कर लेंगे ना कि नहीं मेरी बीवी में भी ये चीज़ें आ गई हैं, ये मेरी बीवी ने अडॉप्ट कर ली हैं, उनको इस चीज़ का पता चल जाता है, तो आप देखेंगे कि आपके हस्बैंड ना आपको कहना छोड़ देंगे। ये चीज़ ज़रूर आप ना देखिएगा। देखिए हम ना कुछ चीज़ों को पॉजिटिव वे में भी लेके जा सकते हैं। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है ना, ये बिल्कुल आप देखें, अगर हम कुरान की रो से भी देखें ना, तो मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया, और लिबास और जिस्म में ना कोई चीज़ हाइल नहीं होती है। सो बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके हस्बैंड आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि आप उस पर पूरा उतरें, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो जब आप इन तमाम तर चीज़ों पे अमल करेंगी तो डेफ़िनेटली आपके हस्बैंड को भी ये रियलाइज़ होगा, एंड वो फिर आपके साथ जो उनका बिहेवियर है वो भी चेंज हो जाएगा, और आप देखेंगे कि वो दूसरी औरतों की ना फिर बातें नहीं करेंगे, क्योंकि वो तमाम तर चीज़ें तो उनको आप में नज़र आएंगी, तो फिर उनको दूसरी औरतों में की खूबियाँ जो है ना वो फिर नज़र नहीं आएंगी। उनको भी लगेगा कि नहीं मेरी बीवी बिल्कुल परफेक्ट है, एंड फिर वो इस चीज़ पे प्राउड भी फील करेंगे, क्योंकि सम टाइम हस्बैंड के कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो कि अपनी बीवियों को ना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है ना वो तारीफ़ कर रहे होते हैं, उनको प्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि मेरी बीवी बहुत सुगड़ है, घर गृहस्थी बहुत अच्छे से संभालती है, वेल एजुकेटेड भी है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये फिर दूसरे मर्दों में ना वो डल रही होती हैं, जिनमें लगता है कि भाई हमारी बीवी थोड़ा सा इन मामलात में ज़रा सुस्त है। फिर वो इस चीज़ को ना फ़ील करते हैं कि अच्छा इसको तो इतनी अच्छी बीवी मिल गई है और मेरी बीवी में तो ये है ही नहीं खूबियाँ। तो फिर वो आपके साथ ना आके बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, और औरतें कहती हैं भाई ये तो इंटरेस्ट ले रहे हैं दूसरी औरतों में, जबकि ऐसा नहीं होता है। गैदरिंग में ना इस तरह की बातें होती हैं, इसलिए अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को दिल के साथ तो निभाएं, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का भी इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो मैरिड लाइफ है ना वो बहुत स्मूथ वे में आसानी से चल सके। इसके अलावा जी कुछ और टिप्स मैं छोटी छोटी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम लोग क्या करते हैं कि अप्रिशिएट नहीं करते हैं हस्बैंड को ना छोटी छोटी बातों पे। जैसे कि अब गर्मी इतनी है ना, हम लोग तो घर में होते हैं, हमें हर फैसिलिटी है, एसी की फैसिलिटी है। चले एसी को आप छोड़ें, पंखे में भी अगर हम लोग बैठे हों तो आप देखें वो बाहर किस तरह से इतनी गर्मी में वो काम कर रहे होते हैं। किसके लिए कर रहे होते हैं? अपनी बीवी बच्चों के लिए ना। तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में अप्रिशिएट नहीं करते। अगर हम कभी ये बोल दें ना कि आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हमें आपकी वजह से इतना सुकून है हमारी ज़िंदगियों में, हमें आपने इतनी फैसिलिटी दी हुई है जो कि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके उनको थोड़ा सा ज़रा अप्रिशिएट कर दें, तो इस चीज़ से भी मर्द का जो दिल है ना उसमें रिस्पेक्ट पैदा होती है अपनी बीवी के लिए, कि नहीं मेरी बीवी वाकई ही में कदर करती है। अगर मैं इस चीज़ को लेके मेहनत कर रहा हूँ ना, तो मेरी बीवी बिल्कुल मुझे इस चीज़ में ना अप्रिशिएट कर रही होती है। ये चीज़ें आपको खुशामद के तौर पे नहीं करनी है अपने हस्बैंड की, आप खुशामद के तौर पे कर रहे हैं। देखिए ये चीज़ तो रियल है ना। आप अपने हस्बैंड को ये भी कह सकती हैं कि आपकी वजह से देखिए मैं कितनी इंडिपेंडेंट हूँ, है ना। अल्लाह के बाद सिर्फ आपका आसरा है कि मैं लोगों की मोहताज नहीं हूँ, मैं अपने बहन भाइयों की मोहताज नहीं हूँ, मैं अपने माँ बाप की मोहताज नहीं हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों की मोहताज नहीं हूँ। ये कितनी बड़ी बात होती है एक शोहर के लिए कि उसकी बीवी उसको दुनियावी हर रिश्ते पे फर्स्ट प्रायोरिटी देती है, और देनी भी चाहिए। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों में ना अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट किया करें। अगर उनकी ड्रेसिंग के हवाले से कभी उनकी तारीफ़ कर दी कि आपको ये सूट बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पहना हुआ, आप पे कलर बहुत सूट कर रहा है, या आपके पास इस कलर में सूट मौजूद नहीं है, अब आप इस कलर का सूट बनाना। कि हस्बैंड की बियर्ड ट्रिम होने वाली है, तो आप बोल सकते हैं कि अपनी ट्रिमिंग करवा लें, अपनी कटिंग करवा लें, तो उनको पता होता है कि मेरी बीवी मेरा ख्याल रख रही है। तो इस तरह से छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती है ना, ये एक दूसरे के दिल में ना जगह बना लेती है। अगर हम अपने आप को उस जगह पे रख के देखें ना कि कोई हमें इतनी केयर दे और कोई हमें इतना करे, तो आप सोचिए हमारे दिल में उस इंसान का मुकाम क्या होगा। रिस्पेक्ट दें अपने हस्बैंड को, बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करें। इसके अलावा आप अपने घर को इस तरह से बनाएं, कंफर्ट जोन बनाएं, कि जहाँ पे जब आपके शोहर आए ना तो एटलीस्ट उनको लगे कि मैं किसी कंफर्ट जोन में आ गया हूँ। घर को क्यों जन्नत बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे सुकून होता है इंसान को, इंसान सुकून से ज़िंदगी गुजारता है अपने घर में ना। तो घर जो है ना वो ईंटों से, इमारतों से, मार्बल, टाइल, संगे मरमर, इन चीज़ों से घर नहीं बनते हैं। घर बनते हैं घर में रहने वाले अफराद से, उनके रहन सहन से। और इन तमाम तर चीज़ों में ना जो 70-80% जो मैं समझती हूँ कि हाथ होता है ना, वो एक औरत का होता है। एक औरत अपने बच्चों में भी वो शऊर जो है वो बेदार करती है, और इस तरह से वो अपने घर को ना बहुत समझदारी से, अक्लमंदी से लेके चलती है। इसलिए मैं अपने थंबनेल पे भी लिखती हूँ कि बाशऊर माँ की अक्लमंद बेटियाँ। बहुत सी चीज़ें हम अपनी माँओं से अडॉप्ट करती हैं। जब हमने अपनी माँओं के लाइफस्टाइल देखे होते हैं ना, तो डेफ़िनेटली कहीं ना कहीं वो चीज़ें बेटियों में भी आ जाती हैं। तो बहुत सी चीज़ें मैंने अपनी माँ की ज़िंदगी से ना ली हैं कि मर्द के लिए ना घर को एक कंफर्ट जोन बनाना चाहिए, और ये मर्द का हक होता है कि वो बाहर से थका हुआ आ रहा है, एटलीस्ट जब वो घर में आए तो वो कंफर्ट फील करे अपने घर में, ना कि उसको चिक चिक और
तू मैं ये सब चीज़ें चल रही हूँ घर में। तो आई होप आपको ना ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरी अगर किसी भी बात से आप लोग रिलेट कर जाएँ तो मेरे लिए ये बड़ी एज़ाज़ की बात होगी। तो आज का जो व्लॉग है वो बस इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।